सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो अभी आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या अपना रूटीन फॉलो करती थी, डेली रूटीन मेरा क्या रहता था सीए इंटर के टाइम पर। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि सुबह से लेकर रात तक मेरा पढ़ाई का टाइम कितना था, या फिर मैं दूसरी चीज़ों में अपना कितना टाइम वेस्ट करती थी, कितना इन्वेस्ट करती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एकदम मुद्दे पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मैं उठती कितनी बजे थी। सबसे बड़ी बात, मैं स्टार्टिंग में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कितनी बजे उठती थी, मिड टाइम पर जब लॉकडाउन था तब मेरा इंटर का नवंबर अटेम्प्ट था हमारा इंटर का। और तब टाइम था मार्च अप्रैल तक का, तो ये बीच का टाइम था, मतलब आधे साल में। तो मेरा ऐसा शेड्यूल हो गया था कि मैं रात को पूरी रात पढ़ूंगी अच्छे से, मतलब उसके बाद फिर मैं 5 से 6 बजे सुबह के टाइम पर मैं सोती थी और दिन में 2 बजे उठती थी। फिर पूरा दिन वेस्ट करती थी 2 बजे उठने के बाद, क्योंकि मेरा सब कुछ पूरा जो शेड्यूल है, डेली रूटीन है, वो पूरा बिगड़ गया था। पूरा दिन मैं वेस्ट करती, अगेन मैं 12 बजे बैठती, फिर 12 से 6 पढ़ती और फिर मैं वापस से अपना जो दिन है वो सोती और फिर 2 बजे से स्टार्ट करती थी अपने दिन को। तो मुझे ये रूटीन मैंने अच्छा खासा 1 महीने तक मैंने हो सकता है इसको फॉलो करा हो। लेकिन उसके बाद मेरी जो बॉडीज़ पे असर होने लगा, मतलब बॉडी पर मतलब इतना गलत असर हुआ। पूरा जो एक तो खाने का रूटीन है वो बिगड़ गया था, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत होने लग गए थे। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट कम, मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने मुझे फोर्स करा कि अब तो तू उठेगी ही नहीं, प्रॉपर टाइम पे सोएगी और प्रॉपर टाइम पे उठेगी। तो फिर मैंने अपना जो शेड्यूल है वो वापस से सुधारा। और लास्ट के 2 मंथ्स का शेड्यूल, जो मैं एक प्रॉपर शेड्यूल क्या फॉलो करती थी कि मैंने मतलब अपना जो इंटर के दोनों ग्रुप से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, उसका जो पूरा क्रेडिट है मैं अपने लास्ट के 2 मंथ्स की स्टडीज़ को देना चाहूँगी। क्योंकि उससे पहले मैंने अपने अच्छा खासा टाइम बिगाड़ा था, लेक्चर्स वगैरह देखे थे, पर वो मुझे इतने प्रोडक्टिव नहीं लगे अगर ऐसे अपन देखें तो लास्ट के 2 मंथ्स में जो मैंने पढ़ा है, जो रूटीन फॉलो करा है, उसी की वजह से मैंने अपना जो इंटर है वो क्लियर कर पाई हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उठती थी सुबह 5 बजे। यस, बहुत सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर लेट उठ रहे हो तो आप अपना जो दिन है वो आधा तो यूं ही वेस्ट कर रहे हो। खैर, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो मैं उठ जाती थी सुबह 5 बजे। अब मैं ठहरी इतनी आलसी लड़की, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ सकती सुबह। अभी भी अगर आप मेरी बात करोगे तो अभी मैं थोड़े दिन से 10-11 बजे उठ रही हूँ। तो मैं 5 बजे कैसे उठ जाती थी? तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो मैं नहीं उठ पाती थी लेकिन वो उठ जाती थी। तो फिर हम साथ में पढ़ते थे, तो वो 5 बजे उठ के मुझे सुबह कॉल करती थी और फिर वो मुझे उठाती थी। ऐसे अगर हम देखें तो हम 5 बजे फिर उठते थे। और कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, मैं जीएसटी करती थी, आईडीटी, अगर मैंने थोड़े दिन आईडीटी करा था, उसके बाद फिर चेंज कर लिया था मैंने। तो मैंने वो करना शुरू करा सुबह 5 बजे। आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट ले लो क्योंकि बहुत फ्रेश टाइम होता है। उसके बाद 5 बजे से लेके 8 बजे तक मैं जो भी थ्योरी सब्जेक्ट रहता था वो करती थी। फिर 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट और जो भी अपना जो डेली का रूटीन रहता है, 1-2 घंटा मेरा उसमें चल जाता था। फिर वापस से 8 से 10 में यहाँ पे ब्रेक ले लेती थी। फिर 10 बजे मैं वापस पढ़ने बैठती थी और यहाँ पर मैं कोई सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना प्रेफर करती थी। ठीक है, तो 10 बजे मैं वापस बैठी हूँ, फिर 12:30-1 बजे तक मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो कर लेती थी। और फिर 1 बजे मैं क्या करती थी, लंच ब्रेक ले लेती थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही ब्रेक लेते हैं लंच के टाइम पर मेरा 1 घंटे का हो जाता था, क्योंकि मतलब मैं आधे 1 घंटे तो मेरे लंच करने में धीरे धीरे मैं करती थी तो निकल जाता था। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करा, फ़ोन वोन चला लिया 10-15 मिनट। तो 1 बजे अगर मैं उठी हूँ तो मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठ जाती थी। 2 बजे के बाद फिर मैं अगेन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं 3 घंटे ऑलरेडी पहले पढ़ चुकी रहती हूँ, मतलब वही 2 बजे मैं अगेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती थी और फिर 4 से 5 बजे तक अगेन वही करती थी। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छी लिंक मिल जाती थी। वो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो 2 से 3 घंटे में थोड़ा मुश्किल रहता, तो एक चैप्टर मेरा आराम से इतने टाइम में हो जाता था, 3 घंटे पहले लंच से पहले और 3 घंटे लंच के बाद। 5 बजे तक मैंने वो कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक ले लेते थे और स्नैक्स वगैरह जो टाइम रहता था, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी कर लिया, बाहर जाके देख लिया कि यार मतलब थोड़ा माहौल वाहौल, कॉलोनी में रहते हैं तो टाइम पास करके ऐसे ऊपर छत वत पे घूम के आ जाती थी थोड़ा। फिर अगेन ऐसे करते करते 5:30-पौने 6 बजे तक कोशिश करती थी कि 5:30 पे बैठ जाऊँ, बट बहुत बार 6 बज जाते थे, 1 घंटे का ब्रेक हो जाता था मेरा।
6 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं कोई सा थ्योरी सब्जेक्ट ले लेती थी कि यार मतलब मैंने सुबह करा होता था वही थ्योरी सब्जेक्ट मैं इस टाइम पर ले लेती थी, तो वो हो जाता था। उसके बाद फिर अगेन जो हमारा डिनर का टाइम रहता था वो आ जाता था। थोड़ा खाना हम जल्दी खाना ही प्रेफर करते हैं, तो 7:30 बजे तक या कभी कभार 8 बज जाते थे, तो इस टाइम तक मैं उठ जाती थी वापस डिनर के लिए अपने। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा मेरा वो हो जाता था, सीरियल का टाइम हो जाता था। लाइक सीरियल तो मैं छोड़ती ही नहीं थी अपने इंटर के टाइम पर, तो 1-1.5 घंटा जो भी सीरियल आता था टाइम पास के लिए वो देख लेती थी खाना खाते खाते। और फिर 1 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया और 9 बजे हम बैठते थे। तो पूरे दिन अभी मैं जो भी कर रही हूँ, एकदम सुबह जो है मेरे और मेरी फ्रेंड जो है वो साथ में उठ के साथ में टारगेट बना के पढ़ते थे, इतना करेंगे। फिर पूरे दिन मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो भी हम फ़ोन पे डिस्कस करते थे कि ये अपन को करना है, तो इतना मेरा भी हो रहा है उतना उसका भी हो रहा है। फिर रात को 9 बजे हम अगेन एक हमने सब्जेक्ट फिक्स कर रखा था तक कि जो हमारा कवर नहीं हुआ था कि उसको हम 3 घंटे प्रॉपर देंगे, तो 2 से ढाई घंटा हम उसको दे पाते थे। 9 से बहुत बार 11 11:30 बजे तक वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लेती थी। यूजली मैं इस टाइम पर ऑडिट पढ़ती थी, मैं बता दूं तो ऑडिट और लॉ ये मैंने हमेशा 9 से 11:30 बजे के बीच में ही पढ़ा है। तो टारगेट बनाकर 7 में से पढ़ाई हो जाती थी और फिर 11:30 बजे थोड़ा बहुत टाइम पास करा, ब्रश व्रश करा रात को जैसे, और थोड़ी पेरेंट्स से बातें कर ली, और ऐसे करके मैं 12 बजे फिर वापस सो जाती थी। तो 12 से मैं 5 की नींद ले लेती थी। तो इतने 2 महीने में मैंने सिर्फ 5 घंटे और बहुत कम 6 घंटों की भी कभी कभार नींद ली है। तो मेरा जो लास्ट का 2 मंथ है वो मैंने इतनी पढ़ाई करी है अप्रॉक्स, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं करी थी। तो ये मैंने अच्छे से लाइक इसको पूरा 2 महीने मैंने ये प्रॉपर फॉलो करा था। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं ये बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी कमेंट्स में मेरे को बोलने वाले हैं कि आप अपना रूटीन बता रहे हो, तो आप क्या ये चाह रहे हो कि हम भी यही फॉलो करें? तो मैं पहले से ही अपनी वीडियो में बोल दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि मैंने जो फॉलो करा था वही आप फॉलो करो। ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो इसकी रेफरेंस से लेकर आपको एक मोटिवेशन भी मिल सकता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ सोचने का 2 नज़रिया रहता है। आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि यार ये क्या बोल रही है, मतलब इतना हर कोई नहीं पढ़ सकता है वो, ये आप बहुत सारी बातें बोल सकते हो। और आप चाहो तो इसको मोटिवेशन के उससे भी ले सकते हो कि अगर मैं इतना पढ़ सकती हूँ तो हम में कैपेसिटी तो है, एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो इतना पढ़ पाए, तो अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। और अगर मैं क्लियर कट आपको बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई के अलावा सीए क्लियर करने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही सही। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप मानो तो। आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड हो जो कि आपके साथ सीए कर रहा है, तो हो सके तो आप उसके साथ टारगेट बनाकर पढ़ना। मुझे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा था, क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपैरिजन होता रहता है। अगर हम अकेले रहते हैं ना तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जब ये चीज़ रहती है, हम टारगेट बनाते हैं कि वो भी कर रहा है तो हम भी करो। एक कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर में कंपैरिजन वाली जो भावना रहती है ना वो आ जाती है, और उसी की वजह से हम पढ़ लेते हैं। तो अपना अगर कोई भी आपके पास एक फ्रेंड हो साथ में, तो उस फ्रेंड को जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो उस फ्रेंड को आप लो और साथ में टारगेट बनाकर पढ़ो। साथ में मत पढ़ना, साथ में पढ़ना इज़ नॉट गुड। साथ में पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। टारगेट बनाकर पढ़ो, वो अपने घर पे पढ़ रहा है, आप अपने घर पे पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों होगा? साथ में पढ़ने से बातें करने में भी आती है बहुत सारी, मतलब खास करके लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी करती थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप भी हो सकता है करने बैठ जाओ और बहुत टाइम पास हो जाए आपका। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फ़ोन पर जो है टारगेट्स बनाना, तो उससे बहुत अच्छा रहता है ग्रुप स्टडी। और अगर आप साथ में चीज़ें कर रहे हो तो आपको जो डाउट आएंगे वो, अगर हो सकता है आपको मतलब कुछ नहीं आ रहा है और सामने वाले को वो चीज़ आ जाए, तो आप हाथों हाथ उस डाउट को क्लियर कर पाओगे ना। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और एक कंपैरिजन की भावना की वजह से आप लाइक पढ़ पाते हो, आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा पुश दे पाते हो। तो बहुत सी बार ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं करता था, तो मेरी जो फ्रेंड है वो बोलती थी कि यार पढ़ ले, फिर कभी उसका मन नहीं होता था तो मैं उसको ऐसे मोटिवेट कर लेती थी कि यार पढ़ लेते हैं यार, नहीं मैं तो फिर, या फिर अगर मेरा मन नहीं हो रहा और वो पढ़ रही तो मेरा मन अपने आप होने लग जाएगा कि यार वो पढ़ रही फिर मैं पीछे रह जाऊँगी। तो एक ये जो चीज़ है ना ये आ ही जाती है, और इसकी वजह से हम पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।